के जितनी भी दुनिया है वो ताई सर के नाम के पीछे आती है और ताई सर को ही देखना चाहते हैं, ताई सर से ही बेल्ट बाँधना चाहते हैं। तो मतलब खुद एक वीरानी सी लग रही थी कि कराटे का दूसरा नाम है अशरफ ताई। उनके इतने स्टूडेंट हैं, मेरा ख़्याल में 22 लाख तो माशाल्लाह उनके स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ कंट्री भी हैं और यहाँ भी हैं और आगे से उन्होंने मतलब ब्रांचेस बनाई हुई हैं। तो मतलब एक बड़ा वो हो रहा था कि यार मतलब ताई सर ठीक हों और वापस आएँ और ये सब उन्हीं के दम से है। नाम मेरा सैयदा समीना शाह है और ताई सर की वजह से तो तकरीबन लोग जानते हैं मिसेस ताई। ताई सर का जो है अभी जो कंडीशन है वो है मतलब जैसे 10-15 दिन से वो बीमार थे और मतलब वो बता नहीं रहे थे लेकिन क्या था कि हम लोगों को फ़ील हो रहा था कि उनके चलने में, उनके बात करने में और फिर मतलब जैसे तकरीबन अभी हॉस्पिटल में ताई सर को 5-6 दिन हो चुके हैं। तो 1 दिन पहले ही मतलब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मतलब नॉर्मली कहते थे तो मैंने इतना उसको नहीं किया, लाइटली लिया। मैंने बोला ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं चली गई स्कूल तो फिर मुझे पीछे से फ़ोन आने शुरू हो गए कि ताई सर बोल रहे हैं पेन ज़्यादा हो रहा है। तो मैं फिर घर वापस आई और फिर मैंने सोचा मैंने कहा वेट नहीं करना चाहिए, क्या पता क्या मसला है, क्या नहीं है क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हमारे घर में हुआ। फिर हम लोग ले गए ताई सर को क्योंकि मतलब जाना तो हमें तबा में था, हम सोच रहे थे कि प्राइवेट कोई अच्छी हॉस्पिटल हो लेकिन हम अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहे थे। तो फिर हमने जिन्ना में उसके सामने ही कार्डियो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है ताई सर को हम लेकर गए। तो वो मतलब सब कह रहे थे कि स्टैंड वग़ैरह डलेंगे क्योंकि बहुत अरसा पहले हमने चेकअप करवाया था तो एक वॉल बंद उसमें आ रहा था। लेकिन वो शुक्र है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन इसके चेकअप के बाद मतलब इन्होंने कहा फिर स्टैंड का भी वो कहने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम रिपोर्ट्स मज़ीद और कर रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो बताएँगे। दवाइयों पे मतलब ताई सर को रखा हुआ था। अब 55 साल हो गए हैं इस नुमाइश पे जो ताई कराटे सेंटर है और एक समझ लें कि आधी ज़िंदगी उन्होंने इसमें अपनी वक़्फ़ कर दी है पाकिस्तान के लिए और माशाल्लाह बाहर के ममालिक में वो चैंपियन रह चुके हैं 9 दफ़ा और मतलब बहुत सारी उनकी अचीवमेंट हैं जो मुझे सही से पता भी नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह से कि और यहाँ जो सेंटर चल रहा है वो हमारा है एक तो सेंटर हमारा रेंट पे है। ज़्यादातर लोग पहले ये समझते थे कि ये जगह ताई सर की है या ताई सर के नाम पे है। अगर ऐसा होता तो शायद आज हम ताई सर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना लेके जाते। देखिए तकरीबन 55 साल हो गए हैं ताई सर को ये रेंट पे चलाते हुए और वो अपने ही उस पे चल रहे हैं और इस वक़्त इसमें से मैं दूसरी बात की तरफ चली जाऊँगी कि जो हॉस्पिटल में है ना वो अपने शागिर्दों की जो सपोर्ट और हेल्प है कि वहाँ पर अगर कोई उनको सपोर्ट मिल रही है, तो वो भी उनके शागिर्द कोई डायरेक्टर हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, तो वो जान-पहचान की वजह से उनकी हेल्प हो रही है, वरना गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई है। ताई साहब इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इतना पाकिस्तान के लिए काम किया है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को भी उनके लिए देखना चाहिए कि तो जो ये जगह चला रहे हैं, उसके लिए ताई सर ने मतलब गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं किया कि उनको कोई जगह इस तरह की प्रोवाइड की जाए। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फ़रोग मिला है वो क्रिकेट को मिला है। आपको पता है बाकी जो हमारी गेम्स हैं वो तकरीबन पीछे ही रह गई हैं। जिसमें मेरा ख़्याल में कराटे बहुत ज़बरदस्त गेम है, बहुत अच्छा गेम है सेल्फ डिफेंस के हवाले से। तो हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए और मिलना चाहिए था ताई सर को और ताई सर खुद भी ये सोचते हैं और मैं खुद भी उनसे ये बात करती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है? तो सबसे पहले आप देख लें अगर आपकी फ़ोर्सेस की जो ट्रेनिंग है ना, उसमें टोटली ये कराटे की ही ट्रेनिंग है। मुझे लगता है इसको तो ज़बरदस्त तरीके से फ़रोग़ मिलना चाहिए और नौजवान सीख रहे हैं, बच्चियाँ सीख रही हैं, बच्चे सीख रहे हैं। किसी फ़ोर्स में आप चली जाएँगी ना, वहाँ पर आपको इसी की ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगी। ये सीखने के बाद ताई सर का सर्टिफ़िकेट इतना ऑथेंटिक है कि आप अगर किसी फ़ोर्स में जाते हैं ना, तो सबसे पहले मतलब आपको लिया जाएगा, ब्लैक बेल्ट हैं आप। और कितनी फ़ोर्सेज़ में ताई सर सिखा चुके हैं, नारकोटिक्स को, आर्मी को, पुलिस को, ये सबको ताई सर के आगे से ताई सर के स्टूडेंट्स सिखा रहे हैं कि ना मेरे पास अपनी जगह है और मैं रेंट पे बैठा हूँ और जो जगह है, वो भी रेड बस के लिए उसकी नज़र होने जा रही है। तो लाज़मी-सी बात है ये सारी परेशानियाँ और एक एज है उनकी काम करते-करते इस वक़्त 74 उनकी एज है। मेरी एक स्पेशल चाइल्ड बच्ची है, एक बच्चा है छोटा तो मुझे भी फ़िक्र होती है कि यार हमारे पास चलें घर तो आपका चल रहा है ठीक है कोई बात नहीं है रेंट पे, लेकिन एट लीस्ट हमें जगहें तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएँ।